दे 20% और एक दे आपको 30%। 20% और 30% जब बट्टा देता है और बट्टा देने के बाद जब वो कितना हल निकालता है इन दोनों का, जैसे कि इन दोनों का क्या करना है हमको, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा निकालना। समतुल्य मतलब दिया इकट्ठा दोनों का, तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका हमारा 100, इसको 100 में घटाएंगे 80 और इसको घटाएंगे तो 70, नीचे आएगा हमारा 100। एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से इस जीरो, तो 100 में से क्या घटाएंगे हम, 56, तो क्या निकल के आता है हमारा 44%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको दुकानदार 20% और 30% की बजाय आपको इकट्ठा मतलब 44% देगा ना, छूट या बट्टा देगा किसी वस्तु या किसी सामान पर, तो इन दोनों का मतलब और इसका मतलब एक है समान। ठीक है, जैसे जीएसटी बोलते हैं ऐसे ही जीएसटी लगती है उल्टी। आपको जीएसटी आपको उल्टी देनी पड़ती है सरकार को। जैसे आपको बता दें, जैसे मान लो जीएसटी, चल पीछे पढ़ाएंगे जीएसटी आपको, पहले पढ़ते हैं हम कि बट्टा। अब एक सवाल और लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे दे 40% बट्टा देता है और एक देता आपको 10% बट्टा देता है। इनका ज्ञात करना है आपको समतुल्य बट्टा। क्या करना है, ज्ञात करना है समतुल्य बट्टा। समतुल्य मतलब है इन दोनों का इकट्ठा बट्टा। आपको 40 और 10% के बजाय एक बट्टा दे दे तो उसका क्या मान निकल के आता है, ये क्वेश्चन बनता है। पेपर में आता है सीधा क्वेश्चन, या नहीं भी आए पेपर में क्वेश्चन, तो आपको अगर वस्तु ऐसे मान लो कि 500 रुपये की वस्तु है, कह दे आपको देता है 40% छूट या बट्टा, फिर कहता है 10% और छूट, तो आपको 40 या 10 के निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन दोनों का इकट्ठा बट्टा निकालो पहले, तब निकालेंगे इस पर बट्टा। देखो कैसे निकालेंगे, 100 में से घटाना है हमको, क्या घटाना है, इसको घटाना पहले तो 60 आएगी, इसको घटाना है 90 आएगी, नीचे 100 आएगी, जीरो से जीरो, जीरो से ये जीरो। 100 में से क्या घटाएंगे हम, 9 पंजे 45, 9 छंगी 54, 54 घटाएंगे यहाँ से, तो 10 में 4 के तो 6 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 9 में तो 5 के तो 4, 46% निकल के बट्टा आता है। तो 10 और 40 इन दोनों के बल्कि इकट्ठा बट्टा क्या हमारा 40। अब थोड़े से नेक्स्ट आगे सवाल बढ़ते हैं।